नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो वीडियो है वह पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2021 को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसका आयोजन नवंबर महीने में होना है। और इस बार का पेपर टफ आया तो उसी को ध्यान में रखकर हमने अपने प्रश्नों के लेवल को भी हाई किया है। इसमें हम प्रमुख रूप से जनजाति, स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, उनका क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। यदि आज का आप वीडियो देखते हैं तो आपका पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आप लंबे समय तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। साथ ही साथ हम आपको जानकारी दे दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करना भी अनिवार्य है, तो आप लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, समाजशास्त्र, भूगोल की आधुनिक तकनीक, एथिक्स, हिंदी, राजनीतिक विचारक आदि के नोट्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा में 7, 8, 9, 10 आदि के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के नोट्स भी उपलब्ध है पॉलिटी के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे वीडियो। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। पातालकोट क्षेत्र किस जनजाति से संबंधित है? ए बैगा, बी भारिया, सी सहरिया और डी गोंड। तो इसका राइट आंसर है बी भारिया। पातालकोट जो क्षेत्र जो कि छिंदवाड़ा के पास स्थित है वह भारिया जनजाति से संबंधित है। बैगाचक क्षेत्र किस जिले में है? ए जबलपुर, बी मंडला, सी छिंदवाड़ा और डी सीधी। इसका राइट आंसर है बी मंडला। बैगाचक जो क्षेत्र है वह मंडला जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कबीरपंथी है? कोल, अगरिया, पनिका, कोरकू। तो इसका राइट आंसर है सी पनिका। पनिका जनजाति जो है वह कबीरपंथी है। मध्य प्रदेश की पनिका जनजाति कबीरपंथी है। सरहुल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ए सहरिया, बी ओराम, सी भील और डी पारधी। तो इसका राइट आंसर है बी ओराम। ओराम जनजाति के द्वारा सरहुल नृत्य ओराम जनजाति के द्वारा किया जाता है। लोहासुर किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? यहाँ पर आपको जनजाति के प्रश्नों में कंफ्यूजन नहीं होना है, बल्कि एक एक्यूरेट आंसर को ध्यान में रखना है ताकि आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। लोहासुर जनजाति के प्रमुख देवता के ऑप्शन है ए गोंड, बी बंजारा, सी अगरिया और डी खेरवाल। तो इसका राइट आंसर है सी अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता लोहासुर हैं। कान्हा बाबा का मेला किस जिले में लगता है? ए होशंगाबाद, बी हरदा, सी खंडवा और डी कटनी। इसका राइट आंसर है बी हरदा। कान्हा बाबा का जो मेला है मध्य प्रदेश के हरदा जिले में आयोजित किया जाता है। लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ए सहरिया, बी कोल, सी गोंड और डी भील। इसका राइट आंसर है ए सहरिया। लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी नृत्य जो है वह सहरिया जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा झूल खेती समान दहिया खेती की जाती है? ए पनिका, बी बंजारा, सी भारिया और डी कोल। तो इसका राइट आंसर है सी भारिया। मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति द्वारा झूल खेती के समान दहिया खेती की जाती है। खाहुल पाता नामक मृत्युगान किस जनजाति में अंतिम संस्कार के समय गाया जाता है? ए भील, बी गोंड, सी कोल और डी सहरिया। इसका राइट आंसर है बी गोंड। खाहुल पाता नामक मृत्युगान गोंड जनजाति में अंतिम संस्कार के समय गाया जाता है। रागबंग युवाग्रह किस जनजाति से संबंधित है? ए भारिया, बी कोरकू, सी गोंड और डी अगरिया। तो इसका राइट आंसर है भारिया। रागबंग जो युवाग्रह है वह भारिया जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त महात्मा गांधी सम्मान गांधी जी के किस जन्म शताब्दी पर प्रारंभ किया गया था? ए 100वीं, बी 115वीं, सी 125वीं और डी 150वीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी 125। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त महात्मा गांधी सम्मान गांधी जी की 125वीं जन्म शताब्दी पर प्रारंभ किया गया था। राजेंद्र माथुर स्मृति शिक्षावृत्ति फेलोशिप किस क्षेत्र में कार्य करने पर प्रदान की जाती है? ए साहित्य, बी पर्यावरण, सी विज्ञान और डी पत्रकारिता। इसका राइट आंसर है डी पत्रकारिता। राजेंद्र माथुर स्मृति शिक्षावृत्ति फेलोशिप डी पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने पर प्रदान की जाती है। इसके बाद का जो प्रमुख प्रश्न है कि कवि प्रदीप सम्मान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 2011, बी 2012, सी 2013 और डी 2014 इसके ऑप्शन है। और इसका राइट आंसर है सी 2013। कवि प्रदीप सम्मान जो है वह वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था। और आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। कोई आदि भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण शोध हेतु कौन सी फेलोशिप प्रदान की जाती है? ए मुक्तिबोध फेलोशिप, बी चक्रधर फेलोशिप, सी इंदिरा गांधी फेलोशिप और डी अमृता शेरगिल फेलोशिप। इसका राइट आंसर है सी इंदिरा गांधी फेलोशिप। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण शोध हेतु इंदिरा गांधी फेलोशिप प्रदान की जाती है।
मध्य प्रदेश के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? ए कालिदास, बी भर्तृहरि, सी केशवदास और डी भूषण। इसका राइट आंसर है सी केशवदास को। मध्य प्रदेश के केशवदास प्रसिद्ध कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। यह सभी प्रश्न आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में आएंगे तो आपको इनको याद रखना है। परध्वनि नृत्य किस जनजाति समुदाय द्वारा किया जाता है? ए भील, बी गोंड, सी बैगा और डी कोरकू। इसका राइट आंसर है सी बैगा। जो परध्वनि नृत्य है वह बैगा जनजाति समुदाय द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का प्रसिद्ध गोटमार मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ए बैनगंगा नदी, बी जाम नदी, सी पेंच नदी और डी वर्धा नदी। इसका राइट आंसर है बी जाम नदी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का प्रसिद्ध गोटमार मेला जो है वह जाम नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होने वाला देश का पहला जनजाति नृत्य कौन सा है? ए कर्मा, बी सैला, सी भरम और डी बधाई। इसका राइट आंसर है ए कर्मा। कर्मा जो नृत्य है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होने वाला देश का पहला जनजाति नृत्य कर्मा है। रासलीला लोकनाट्य मध्य प्रदेश के किस अंचल में प्रचलित है? ए मालवा, बी निमाड़, सी महाकौशल और डी बघेलखंड। इसका राइट आंसर दोस्तों बी निमाड़। रासलीला लोकनाट्य जो है वह मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में प्रचलित है। मांडना चित्रकला किस अवसर पर बनाई जाती है? तो ये विवाह के अवसर पर, बी दीपावली के अवसर पर, सी श्राद्ध पक्ष के अवसर पर और डी नव वर्ष के अवसर पर। इसका राइट आंसर है बी दीपावली के अवसर पर। मांडना चित्रकला जो है वह दीपावली के अवसर पर बनाई जाती है। विजयादशमी के अवसर पर बैगा जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ए अटारी नृत्य, बी दहका नृत्य, सी डांडरिया नृत्य और डी शिला नृत्य। इसका राइट आंसर है सी डांडरिया नृत्य। जो डांडरिया नृत्य होता है विजयादशमी के अवसर पर बैगा जनजाति द्वारा डांडरिया नृत्य किया जाता है। कलगी तुर्रा लोक गायन के अड़वाड़े के हरू को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी उस्ताद। निम्नलिखित लोक गायन में कौन सा मालवा अंचल से संबंधित है? ए नाथपंथी, बी देवारी गायन, सी रैलो गीत और डी फाग गायन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी रैलो गीत। रैलो गीत जो है वह लोक गायन मालवा अंचल से संबंधित है। मध्य प्रदेश के उचेहरा क्षेत्र में कांसे की बटलोही नामक प्रसिद्ध पात्र बनाए जाते हैं। उचेहरा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से पहले ए सतना, बी ए सागर, बी सतना, सी रीवा और डी पन्ना। इसका राइट आंसर है बी सतना। मध्य प्रदेश की उचेहरा क्षेत्र में कांसे की बटलोही नामक प्रसिद्ध पात्र बनाए जाते हैं। उचेहरा क्षेत्र जो है वह सतना जिले से संबंधित है। महाबोधि उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ए कुंडलपुर, बी सांची, सी बैतूल और डी खजुराहो। तो इसका राइट आंसर है बी सांची। महाबोधि उत्सव का आयोजन सांची में किया जाता है। कालिदास समारोह महाकवि कालिदास की स्मृति में कब से प्रारंभ किया गया है? इसके ऑप्शन हैं ए 1958, बी 1960, सी 1962 और डी 1964। इसका राइट आंसर है ए 1958। 1958 में कालिदास समारोह महाकवि कालिदास की स्मृति में 1958 से प्रारंभ किया गया है। इसके बाद का जो है निम्न युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? उत्सव के नाम दिए गए हैं एक साइड और एक साइड स्थान का नाम दिया गया है। तो उत्सव के अंतर्गत तुलसी उत्सव चित्रकूट में, लोक रंग समारोह भोपाल में, मुक्ति उत्सव समारोह भिंड और अनुगुंज उत्सव देवास। तो सम्मिलित नहीं है तो अनुगुंज उत्सव देवास सम्मिलित नहीं है। और उपरोक्त तीनों सम्मिलित तुलसी उत्सव चित्रकूट में आयोजित होता है, लोक रंग समारोह भोपाल में और मुक्ति उत्सव समारोह भिंड में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ए भील, बी गोंड, सी सहरिया और डी कोल। तो इसका राइट आंसर है बी गोंड। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। भील जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? ए सहराना, बी फाल्या, सी तपड़ा और डी कूर। तो इसका राइट आंसर है बी फाल्या। भील जनजाति के निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है। दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? यह प्रश्न पूछा जाता है कि दूध लौटावा की जो प्रथा है वह किस जनजाति से प्रचलित है? तो ए कोरकू, बी भील, सी गोंड और डी भारिया। इसका राइट आंसर है सी गोंड। दूध लौटावा प्रथा गोंड जनजाति में प्रचलित है। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद लिंक से भी आप हमारे नोट्स आदि परचेस कर सकते हैं। और थ्री मार्कर बुक जो कि डीएसपी आकांक्षा जैन के द्वारा लिखी गई है, पेपर 1, 2, 3 के 3 मार्कर को कवर किया गया है, कवि पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई है, उसे भी आप कुरियर सेवा द्वारा मंगा सकते हैं, नहीं तो आपके नज़दीकी स्टोर्स पर भी उपलब्ध हो जाएगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी जल्दी आप हमारे नोट्स लें, सफलता को घर बैठे सुनिश्चित करें। धन्यवाद।